वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, ये कुछ एज आयु संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रुप डी के लिए और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ इन वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 दे रखा है ना। रेशियो दे रखा है 7:8। 6 साल के बाद देखो, एज वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट है ना। वर्तमान जो बोलेंगे ये वर्तमान है, प्रेजेंट है। अगर पीछे पास्ट में जाना है, हमें पास्ट में पीछे जाना है तो सिर्फ माइनस करेंगे और आगे फ्यूचर की बात करेगा तो हमें प्लस करना है। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर कोई भी 6:7 दे रखा है, अगर इसका रेशियो हटाना है तो हमें 6x और 7x लिखना है। ये दो बातों पे ध्यान रखना है। देखो, स्टार्ट करते हैं। वर्तमान यानी प्रेजेंट एज दे रखी है 7x और 8x। 7x और 8x, ये ए है, ये बी है। बोल रहा है 6 वर्ष के बाद, यानी प्रेजेंट के आगे गया, फ्यूचर में गया तो दोस्तों प्लस होगा। 6 वर्ष के बाद 6 जोड़ दिया दोनों, ठीक है। इसका रेशियो कितना हो जाएगा 8:9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 8 9 7 63, 63x प्लस में 54। 8 को 8 से किया तो 64x प्लस में 48। ये 54 की साइड 48 चला गया, कितना आ गया 48। 54 में से 48 गया तो 6, और ये 63 64 की साइड आ गया तो कितना बच गया x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बोल रहा है सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी थी 7x थी, 6 वैल्यू निकल गई। 7 × 6 कितना हो गया 42, ठीक है। और सी बोल रहा है ए से 10 साल बड़ा है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 साल बड़ा है यानी 52। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं। देखो, एक आदमी और उसके बेटे की औसत एज 55 है। जैसे मैं बोल दूँ ए और बी की औसत एज यानी एवरेज के लिए 1 और 1 2 है तो नीचे 2 लिख दिया। एवरेज कितनी दे रखी है 55। तो ए प्लस बी की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 110, ठीक है। तो बोल रहा है इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:4। तो इनको 7:4 में डिवाइड कर दो 110 को। तो 7 और 4 11, 11 की वैल्यू 110, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू 70, 4 की वैल्यू 40, ठीक है। ए और बी डिवाइड हो गए। बोल रहा है 6 वर्ष के बाद, यानी फ्यूचर की बात है तो ऐड कर देंगे। ये 6 जोड़ दिया, कितना हो गया 76 और 46। 2 से कटा 38, 2 से कटा 43, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बार बार इन क्वेश्चनों को सोल्व करके आप देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती हुई चलेगी, ठीक है। 8 वर्ष पहले इनका रेशियो दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो रेशियो है कितना है 8 वर्ष पहले का रेशियो है, ठीक है। कितना है 5 और 7 है तो 5x और 7x, ठीक है। ये 8 वर्ष पहले है, ठीक है। तो अब पहले प्रेजेंट में आएंगे, यानी वर्तमान में प्रेजेंट में आएंगे। तो देखो, इसमें कितना है 8 वर्ष पहले है तो वर्तमान में आएंगे, आगे चल रहे हैं तो चीज़ जुड़ेंगी। तो कितना लिख दिया मैंने 5x + 8 और 7x प्लस में 8, ये प्रेजेंट में आ गया। अब बोल रहा है अब से 8 वर्ष के बाद, तो अब और आगे 8 फ्यूचर में चलना है तो इसमें और 8 जोड़ दूँ, ठीक है। और 8 जोड़ दिया। अब ये रेशो कितना हो जाता है 9:11। तो ये 9:11 हो गया। तो कितना हो गया 5x प्लस में 16, 7x प्लस में 16 = 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देखो, 11 को 5 से किया 55, इसको किया 176, इसको किया 9 7 63x और 144, ठीक है। तो ये 55 आके इधर घटा देंगे, कितना बचेगा 8x, और 44 आके इधर घटा देंगे, कितना बच गया 32। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4, ठीक है दोस्तों। x की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो, बोल रहा है c की वर्तमान आयु b के वर्तमान आयु से 13 कम है। तो जो b की एज निकालेंगे सबसे पहले, प्रेजेंट एज। तो देखो, जो ये नीला बॉक्स का रखा है इसकी b की एज है 7 × में x की वैल्यू 4 निकाली है प्लस में 8,
28 और 8 36, बी की वैल्यू आ गई 36। बोल रहा है सी है वो बी से 13 कम है, तो सी है वो बी से 13 कम है, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 23 बन गई। इसमें से 13 कम कर दिया ना ये, ठीक है। और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोल रहा है ए की आयु से 8 कम है, तो ए कितना है 5x प्लस में 8, ये वैल्यू 4 किया तो 5 इंटू में 4 प्लस में 8 कितना आ गया 28। और इससे कितना कम है 8, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20। तो सी की वैल्यू अपनी 23 आई है, डी की वैल्यू आ गई 20। दोनों का जोड़ बताना था, 43 इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है डी ग्रुप के लिए, लेकिन आप जैसे इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो अपना माइंड खुलता है, और माइंड खुलने से बाद में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से इसको टैकल कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 6 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो दे रखा है, तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले है, 6 वर्ष पहले कितना है 7x और 5x। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में आऊँ, मैं वर्तमान में आऊँ। वर्तमान में आने के लिए क्या है, देखो आगे की साइड जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, कितना 6 वर्ष पहले है तो 6 जोड़ देंगे इसमें, ये वर्तमान में आ गए हम, 6 जोड़ दिया। अब बोल रहा है अब से 4 वर्ष बाद और 4 साल आगे चलना है, तो और 4 जोड़ देंगे इसमें, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और ये रेशियो कितना हो गया 9:11:9। तो 7x प्लस में 10, 5x प्लस में 10 इज इक्वल टू 10/11/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखो 9 7 63x प्लस में 90 इज इक्वल टू 55x प्लस में 110, ये इधर आ गया। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बच गई 20, और 55 इस साइड गया तो वैल्यू कितनी आ गई 8x। 8x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ए की वर्तमान एज बतानी है, तो ए की वर्तमान एज देखो ये वाली है, ये रहा, ये वर्तमान एज है। तो ठीक है, 8x की वैल्यू 20 आ गई। देखो ऊपर सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो 4 से काटते तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x की वैल्यू 5/2। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, 7 इंटू में 5/2 प्लस में 4 प्लस में 6। ठीक है, तो 35 का तो आधा करेंगे 17.5, 17.5 और 6 कितना आ गया 23.5। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। और देखो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, ये 10 वर्ष पहले। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। देखो ये पिता और ये पुत्र की आयु से 3 गुना है, इसको x मान लिया तो ये 3 गुना हो गया, 3x हो गया। 10 वर्ष के बाद तो 3 गुना हो गया, ये तो 10 वर्ष पहले है, यहाँ प्रेजेंट में आएंगे तो 10 जोड़ना पड़ेगा, 3x प्लस 10। ठीक है, ये पिता हो गया, और पुत्र कितना है x प्लस 10। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, तो और 10 जोड़ दो, अब आगे और 10 साल चलना है। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो ये पिता है, अगर पुत्र को दुगना कर देंगे तो दोनों बराबर हो गई। बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो गई, तो ये पिता है, पिता अगर पुत्र की साइड 2 गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 3x प्लस में 20, 2x प्लस में 20 दूनी 40, तो ये x इधर आ गया, 20 इधर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का वर्तमान एज कितनी थी, ये वाली इनकी वर्तमान एज थी, ये इनकी वर्तमान एज थी। ठीक है ना, ये 10 साल तो और आगे फ्यूचर में लेके गए थे, है ना। तो x 3 गुना 20 60, 60 और 10 70, और x की वैल्यू 20 और 10 कितना 30, 0 से 0 कट गया, 7:3 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ए और बी की आयु बतानी है 5 वर्ष। ए और बी की वर्तमान प्रेजेंट एज दे रखी है ना, देखो प्रेजेंट एज दे रखी है कितनी 3x और 4x। अब से बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो पास्ट में जाना है, तो दोस्तों पास्ट में जाना है तो आपको पता है माइनस करना पड़ेगा, तो 3x और 4x -5, ये भी -5, और ये एज कितनी होगी, इसका रेशियो 2:3,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9x में 15 और 4 दूनी 8x माइनस में 10, तो 15 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 9 में से 8 गया, x बच गया, 15 में से 10 गया तो कितना बच गया 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5। तो ए की परसेंटेज बतानी है, तो ए कितना था, ए ये था 3 गुना 5 यानी 15 हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, एक कक्षा में 25 विद्यार्थी थे जिनका औसत 14 है, यानी 25 जो स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज 14 है, तो टोटल कितना हो गया 25 इंटू 14। ठीक है, बोल रहा है 14.6 वाले 5 और स्टूडेंट आ गए, तो 14.6 वाले 5 स्टूडेंट और आ गए, यानी ये और शामिल हो गए। अब स्टूडेंट कितने हो गए टोटल 30 हो गए। ठीक है, इनका जोड़ निकाल लो, ये तो सबसे आसान है, 14 पंजे 70, 7 असल, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 350 तो ये हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो 14 पंजे 70 और 70 और 3 73। ठीक है, ये हो गया, इनको जोड़ दो, 3 12 423, इसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना बनेगा भाई 14 1 1 और नीचे 10 है, 3 से काट लिया पहले मैंने, फिर ये 10 पॉइंट लगा दिया, 14.1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है ना, 3 से काट लिया इसको 441 पे, 3 से कटाइए 10 पर, और 10 से काटने की जरूरत नहीं दोस्तों, पॉइंट लगा देंगे। आगे देखो दोस्तों, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। 3 ईयर्स पहले था ये, है ना, कितना था 8x और 3x था। अब प्रेजेंट में लेके आएंगे तो इसमें 3 वर्ष पहले था तो 3 जोड़ देंगे, 8x + 3 और ये 3x + में 3। ठीक है, और अब से 4 वर्ष के बाद तो और आगे 4 ले चलना है, तो और 4 जोड़ दिया। देखो ये माइनस कब कर रहा हूँ और प्लस कब कर रहा हूँ, बस इसी पे गेम है पूरा, है ना। अगर पास्ट से आपको फ्यूचर की साइड जाना है तो प्लस करते हुए जा रहा हूँ, अगर उल्टा जाना है तो माइनस, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 पंजे 40x प्लस 4 और 3 7, 7 पंजे 35, 11 तिया 33x और 11 7 77। तो ये इस साइड आके कितना बन गया 7x और इस साइड 42, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो वर्तमान एज पिता की कितनी थी, देखो ये है, ये रही वर्तमान, 3 वर्ष पहले थी, 3 जोड़ के हम प्रेजेंट में लेके आए थे, तो 8 6 48 और 3 51 इसका राइट आंसर है ना। x की वैल्यू पुट कर दी इसमें, 6 पुट कर दिया, 8 6 48 और 3 51। और देखो दोस्तों, निहिरा की आयु 25 है और पुनीत की आयु 30 है, कितने वर्ष पहले इनका अनुपात 3:4 था। तो इसकी 25 है, इसकी 30 है, तो कितने वर्ष पहले ये 3:4 था। तो पहले जाना है यानी पास्ट में जाना है दोस्तों, पास्ट में जाना है तो हम माइनस करेंगे। तो ऑप्शन उठा लो, क्या तो ऑप्शन उठाना और भी आसान है, जैसे 15 उठा दिया मैंने, 20 तो उठाएंगे नहीं क्योंकि 25 में से 20 गया, ऊपर 5 बचेगा, तो लाना हमें 3 है। 15 उठा दिया, 15 उठा दिया तो 10 बचेगा, 3 किसी भी तरीके से नहीं आएगा। फिर 5 उठाया तो भी नहीं आएगा, लेकिन 10 उठाया तो देखो 25 में से 10 गया 15 और 30 में से 10 गया 20, 5 से काटेंगे 3/4, ये आंसर आ गया। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, 25x - x 30x - x बराबर 3/4, इसको भी सोल्व कर सकते हो। x की वैल्यू सीधी आंसर कितनी आएगी 10। ठीक है, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। 10 वर्ष के बाद, जैसे ये प्रेजेंट मान लिया हमने, ठीक है, ये प्रेजेंट मान लिया, यहाँ है फ्यूचर, ठीक है, यहाँ फ्यूचर है और यहाँ पर है पास्ट। बस इस लाइन को लिख के देख के चलेंगे ना तो गलत नहीं होगा। 10 वर्ष के बाद है, यहाँ पर है ये चीज़, यहाँ पर चीज़ है, कितना है, ये पिता है और ये है पुत्र, कितना है, पुत्र की आयु से दुगुना है, ये x है तो पिता कितना हो गया 2x। ये 10 वर्ष के बाद है, प्रेजेंट में आएंगे तो दोस्तों दोनों में से माइनस करेंगे, 10 कर दिया माइनस, और 10 वर्ष पहले तो और पीछे चलना है, तो 2x माइनस में और 10 करेंगे तो ये 20 और x माइनस में 20। और ये बोल रहा है और पीछे आए हैं हम 10 वर्ष पहले, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुना होगी, तो ये पिता की आयु हो गई
और ये पुत्र की आयु की 6 गुना होगी, तो पुत्र ये वाला है और इसकी 6 गुना करते हैं, हमें बराबर मिल गया वैल्यू। तो इसको सोल्व कर लो, 2x माइनस 20 और ये 6x माइनस में 120। तो ये 2x इस साइड उठा के लेके आ गए तो 4x बन गया, ठीक है। और 120 उधर ले गए तो 20 घट के कितनी होगी 100। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 25। दोस्तों x की वैल्यू 25 आते ही अब से कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो प्रेजेंट ले लें, 25 दूनी, देखो ये वाला प्रेजेंट है। ये चार्ट के दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं कि आपका माइंड खुले और आपके है ना जो बेसिक है वो क्लियर हो। तो देखो 25, 25 दूनी 50, 50 में से 10 गया तो कितना बच गया 40। और ये 25, 25 में से 10 गया तो कितना बच गया 15। ये फादर हो गए, ये सन हो गए। अब से कितने वर्ष के बाद ये 3:2 हो जाएंगे, तो कितने वर्ष के बाद, तो देखो इसमें से क्या तो जोड़ जोड़ के देख लो, है ना। अपना ऑप्शन उठा के देख लो, ऑप्शन उठाने से भी पता चल जाएगा। अगर बिना ऑप्शन उठाना है तो कितने वर्ष के बाद लिखना है तो x जोड़ दो, कितने वर्ष के बाद ही तो पता करना है, 3:2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80x 80 प्लस में 2x 15 थी 45 प्लस में 3x, तो 2 इधर आ गया 45 इधर आ गया, 35x की वैल्यू आ गई। यानी कितने वर्ष के बाद 35 वर्ष के बाद। वरना इधर के इसके बाद है ना, देखो ये आ गए थे, इसके बाद आप 35 जोड़ देंगे तो 75 में 35 जोड़ 40 में 35 जोड़ा तो कितना आ गया 75, और इसमें जोड़ा तो कितना आ गया 50। और 25 से काट लिया, 3 और 2 आ गए, है ना। ऑप्शन भी उठा सकते हो वरना x भी मान सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चनों को दोस्तों पहले खुद से ट्राई करना है और उसके बाद इसको सोल्व कर करके देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आए हुए पेपरों में हैं, रिपीट हुए हुए हैं, तभी आपके लेके आए, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 15 है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। तो देखो ऑप्शन ही उठा लो यहाँ से, 15, इसमें भी डिफरेंस 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें तो 15 है ही नहीं, इसमें भी 15 नहीं है ना। ये दो तो वैसे ही कट गए, एक 35 है एक 20 है। 5 वर्ष पहले अगर और पीछे चलेंगे तो 30 का आ गया, ये 5 वर्ष पहले ये आ गया, ये इससे दुगना हो गया, है ना। यानी ये वाला ही ऑप्शन सही हो गया पहले वाला। वरना 35 और 15 वाला लेंगे तो 5 वर्ष पहले चला तो ये 25 आएगा, ये 5 वर्ष 10, तो ये दुगना तो हुआ ही नहीं, है ना। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये वाला आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। और देखो 2 मित्रों की आयु के अनुपात ये है 4x और 3x। 4 वर्ष के बाद तो 4 जोड़ दो, बाद यानी आगे चलना है, 6 और 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20x प्लस में 20, 18x प्लस में 24, तो 18 इधर आ गया 2x, 20 इधर आ गया 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब से 22 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, तो देखो वर्तमान ले कान ले, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये रियल एज आ गई, है ना। और अब से 22 वर्ष के बाद तो देखो 8 और 6 14 और 22 इसमें जुड़ा, 22 इसमें जुड़ा, 22 दूनी 44 और जोड़ दो, कितना आंसर आ गया 58 इसका आंसर आ गया। बोल रहा है 22 वर्ष के बाद इनकी एज का योग जोड़ कितना होगा, है ना। तो दोनों 22 बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, श्वेता और सुमन की वर्तमान आयु ये है 6 वर्ष पहले। तो देखो मेरे हिसाब से आप वीडियो रोक के इसको सोल्व कर पा रहे होगे। 6 वर्ष पहले जाना है, -6 और ये 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 तिये 12x माइनस में 18, 10x माइनस में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इधर आ गया, 12 की साइड 2x, 18 इधर आ गया, 12 घट के कितना 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो श्वेता की वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान कितनी है, ये रही श्वेता, तो 4 गुना में 2, 4 गुना में 3, x की वैल्यू कितनी आई 3, 4 तिये 12 इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात है। तो देखो यहाँ पर है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले है तो 4x और 5x है। अब प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आना है तो आगे चलना है, यानी जुड़ेगा 4, ये 4 जुड़ गया, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद तो और आगे 8 साल आगे चलना है तो और 8 जुड़ेगा, तो इसमें भी 8 और इसमें भी 8, ये एवरेज कितना, ये रेशियो बन गया 11 और 13 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 13 चौके 52x प्लस में 4 और 8 12, 12 को 13 से किया तो
कितना आ गया 156, ठीक है। 11 को 5 से किया तो 55x, और 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 132, ठीक है। तो 52 55 की साइड आ गया 3x, 132 उधर गया तो वैल्यू 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8। x की वैल्यू 8 आ गई तो इनकी प्रेजेंट एज का आपको क्या बताना है, योग। तो प्रेजेंट कितना था, ये तो 4 वर्ष पहले था, और 4 और जोड़ के ये प्रेजेंट बना था, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9x प्लस में 8, x की वैल्यू 8 है, तो 9 गुना 8 प्लस में 8, 72 और 8 80 इनका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये 22-23 मिनट की वीडियो थी, लगभग 15 क्वेश्चन थे, एज रिलेटेड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। आपको आपका दिमाग भी लगेगा इसमें, और इसको सोल्व करने में आपको मज़ा भी आएगा। अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू।